एक समय की बात है, एक राज्य के बीचों बीच एक विशाल जादुई जंगल से घिरे हुए एक दयालु राजकुमारी रहती थी जिसका नाम इलारा था। राजकुमारी इलारा को जंगल की सुंदरता और उसके कई जीवों के साथ समय बिताना बहुत पसंद था। उन जीवों में से एक छोटा हरा मेंढक था जो एक क्रिस्टल स्वच्छ तालाब के पास रहता था। एक दिन जब इलारा तालाब के किनारे बैठी हुई थी और अपने पैर ठंडे पानी में डुबो रही थी, उसने एक कोमल टर्र टर्र की आवाज सुनी। उसने मुड़कर देखा कि मेंढक उसे जिज्ञासु चमकती हेलो छोटे प्यारे, इलारा ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम्हारा कोई नाम है? मेंढक ने फिर से टर्र टर्र की और इलारा की आश्चर्यचकित करने वाली बात कही। मैं कोई साधारण मेंढक नहीं हूँ, प्यारी राजकुमारी। मेरा नाम लियोपोल्ड है और मैं एक समय में एक राजकुमार था। इलारा की आंखें चौड़ी हो गईं। एक राजकुमार? तुम एक मेढक कैसे बन गए? लियोपोल्ड ने एक आह भरी, उसके छोटे कंधे झुक गए। मुझे एक दुष्ट जादूगर ने श्राप दिया था। इस श्राप को तोड़ने के लिए मुझे एक राजकुमारी से एक सच्चे दयालुता के कार्य की आवश्यकता है। लियोपोल्ड की दुर्दशा से प्रभावित होकर इलारा ने उसे धीरे से उठाया और एक मुलायम काई के टुकड़े पर रख दिया। तुम्हें मेरा वचन है लियोपोल्ड, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। दिन सप्ताहों में बदल गए क्योंकि इलारा और लियोपोल्ड ने एक साथ समय बिताया। उसने अपनी कहानियां साझा की, गाने गाए और महल से स्वादिष्ट व्यंजन लाकर उसे दिए। बदले में लियोपोल्ड ने ज्ञान और संगति दी, एक खालीपन को भर दिया जिसे इलारा ने महसूस नहीं किया था। एक शाम जब सूरज क्षितिज के नीचे डूब गया, तालाब पर सुनहरी चमक बिखेरते हुए इलारा ने झुककर लियोपोल्ड के छोटे सिर पर एक चुंबन दिया। तुम मेरे लिए सिर्फ एक मेढक नहीं हो लियोपोल्ड, तुम मेरे मित्र हो। क्षण भर में एक जादुई प्रकाश ने लियोपोल्ड को घेर लिया। इलारा ने पीछे हटकर अपनी आंखों को ढक लिया। जब प्रकाश मध्यम हो गया तो मेंढक की जगह एक सुंदर राजकुमार खड़ा था। तुम्हारी दयालुता ने श्राप तोड़ दिया है। धन्यवाद। राजकुमारी अलारा, लियोपोल्ड ने कहा, उसकी आवाज अब समृद्ध और गर्म थी। ये सिर्फ दयालुता नहीं थी लियोपोल्ड, यह मित्रता थी। इलारा मुस्कुराई, उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। राजकुमार लियोपोल्ड और राजकुमारी इलारा महल में एक साथ लौटे, जहां उन्होंने साथ साथ राज्य किया। उनका बंधन किसी भी श्राप से मजबूत था और जादुई जंगल के दिल में एक मेंढक और एक राजकुमारी की याद एक सच्ची दोस्ती और दयालुता की शक्ति की गवाही के रूप में जीवित, और उन्होंने सदा सुख शांति से जीवन व्यतीत किया।